अगर आपके घर में किसी को बवासीर हो तो उनके लिए बहुत अच्छी है। बीपी की प्रॉब्लम जो आजकल इतनी ज़्यादा चली हुई है, तो आपका बीपी भी इन कचनार के फूलों को खाने से बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा घर में किसी को डायरिया है, डायबिटीज़, किसी का शुगर लेवल अगर बढ़ गया है, तो शुगर लेवल को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सुंदर दिखता है, जो बहुत ही खुशबूदार होता है और इसके अलावा उसकी जो खासियत होती है, इससे हम लोग खाना बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सब्जी बनाइए, अचार बनाइए या इसका रायता बनाइए, आप इसे कुछ भी कीजिए, आप स्टर फ्राई करके खाइए। ये खाने में स्वादिष्ट होता है और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो आपके शरीर के लिए ये फ़ायदे दे सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पर इस फूल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी हूँ हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला में और ये जगह मीन सी लेवल से लगभग 2495 फीट ऊपर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अभी 10 बजे मेरे 12 बज चुके हैं, बहुत गर्मी है, पसीना है। लेकिन जब मैंने इस फूल के बारे में जाना तो मुझे पता लगा कि अभी तो इस फूल के बारे में आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये फूल बाज़ारों में 100-200 रुपये किलो मिल रहा है और यहाँ पर हमें गाँव में ये चीज़ मुफ्त में मिलती है। तो पहले मैं आपको इस फूल और इस पेड़ के बारे में बता देती हूँ। इस पेड़ की जो आमतौर पर हाइट रहती है वो रहती है 33 to 39 फीट, 33 से 39 फीट तक इसकी हाइट रहती है। और ये वाला पेड़ मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये पेड़ थोड़ा छोटा है और इसके फूल थोड़े से नज़दीक हैं, ये बताने में आसानी रहती है। अदरवाइज़ ये पेड़ बहुत बड़े हैं और इनमें जो फूल लगते हैं वो मार्च के पूरे महीने में रहेंगे और ये अप्रैल के थोड़े बीच में जैसे झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके फूलों को, इनकी कलियों को खाने के लिए यूज़ किया जाता है और इनके जो पत्ते हैं उन्हें जानवरों के लिए चारा बनाकर दिया जाता है। अगर इन्हें पहचानना हो ना, तो इनके जो पत्ते हैं, अगर आप इसका पत्ता देखोगे तो ये पत्ता गाय के खुर की तरह शेप में है। और अगर हम इनके फूल देखेंगे तो इस एरिया में मैंने जितने भी पेड़ देखे हैं वहाँ पर मुझे वाइट कलर के ही फूल मिले और पेटल्स वाइट थी। उनमें से सिर्फ एक पेटल है जो थोड़ी पिंक कलर में है, डार्क पिंक या फिर थोड़ा पर्पल जैसा कलर है इनमें से एक पेटल का। बाकी ये फूल वाइट हैं, अदरवाइज़ ये आपको पिंक और पर्पल कलर में भी मिल सकते हैं। तो ये है इस पेड़ की कहानी और अब हम इन्हें तोड़कर ले जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम या तो सब्जी की या तो रायते की एक आधी रेसिपी भी आपको बता दें और साथ ही हम बताएंगे कि इस पेड़ की और इनके फूलों की कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। सो लेट्स गो। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग वापस आ गए हैं। हमने जो फूल तोड़े थे वो है ये सारे फूल और मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी कोई डिश बनाकर भी आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फूल बताती हूँ कि इसके कौन से पार्ट्स आपको खाने हैं और कौन से पार्ट नहीं खाने हैं। अगर आप लोग सब्जी बना रहे हो, अचार बना रहे हो या फिर रायता बना रहे हो तो उसके लिए रेसिपी अलग होगी और उसके लिए आप लोग इस कली का यूज़ करेंगे। अचार के लिए मेनली जो है वो इसकी कली का यूज़ होता है। और अगर हम लोग इसका भल्ला बना रहे हैं, कुछ थेपला टाइप का बना रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पे भल्ले कहते हैं, अगर आप भल्ले बना रहे हैं तो आपको सिर्फ फूलों का यूज़ करना है। अब ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, इनका तो यूज़ होगा। इसके अंदर हमारे पास ये जो मेल ऑर्गन है इनका यूज़ भी होगा। और इसके बाद ये जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, इसके फीमेल पार्ट, ये हमने नहीं खाने क्योंकि ये खाने में कड़वे होते हैं। इसलिए आज की जो रेसिपी है वो हम भल्ला बनाने वाले हैं। अगर बहुत ही देसी लैंग्वेज में बोले तो हम बनाने वाले हैं सोसड़ू। और
ये जो कचनार के फूल होते हैं इन्हें हम लोग यहाँ पे कहते हैं करियाले, करियाले के फूल, कचनार के फूल, और नेपाली में इनको कहते हैं कोइराला, कोइराला को फूल। तो इन्हें हम निकालेंगे और क्योंकि हम भल्ले बना रहे हैं हमें सिर्फ इनके फूलों की ज़रूरत है, इनकी पंखुड़ियों की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ पंखुड़ियाँ निकालेंगे और उन्हें अलग करके रख देंगे। और इसी तरह से हम लोग कुछ एक फूलों के इसी तरह से ये जो फीमेल पार्ट है बीच के, ये जो आपको लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली चीज़ हम लोग निकाल देंगे, इसे हम अलग कर देंगे और इसकी पंखुड़ियों को जो है हम भल्ले के लिए अलग कर देंगे। तो इस तरह से फीमेल पार्ट निकाला। तो देखिए ये मैंने थोड़ी सी फूल अलग करके रखे हैं और मेरी दादी दादा के अकॉर्डिंग अगर आप ताज़े फूल ला रहे हैं, पेड़ों से ला रहे हैं, तो आपको इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं जहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह आ रही है तो आप इनको थोड़ा सा धो लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश हैं, पेड़ों से आए हुए हैं, तो आपको इन्हें ऐसे ही अलग करके इस तरह से रखना है। और क्योंकि अब हम भल्ले बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग, हमारे पास हरा प्याज है और इसके अलावा धनिया अभी हमारा तैयार हो चुका है, उसके बीज वगैरह आ चुके हैं, हमारे पास अभी हरा धनिया अवेलेबल नहीं है, आप उसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। तो अभी हम इसे बहुत ही बारीक बारीक करके काटेंगे और उसके बाद उसमें हम नमक मिर्च वगैरह डालने की प्रोसेस शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, जब तक मैं इन्हें काटती हूँ तब तक मैं आपको इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बताऊंगी। इंटरनेट पे मैंने इसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा, बहुत ही अच्छी चीज़ें मैंने कचनार के फूल के बारे में पढ़ी है। अगर आपके घर में किसी को बवासीर है तो उनके लिए बहुत अच्छी है। बीपी की प्रॉब्लम जो आजकल इतनी ज़्यादा चली हुई है, तो आपका बीपी भी इन कचनार के फूलों को खाने से बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा घर में किसी को डायरिया है, डायबिटीज़, किसी का शुगर लेवल अगर बढ़ गया है तो शुगर लेवल को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। अगर घर में आपकी कोई बहन है, माता है या कोई लेडी है जिसको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई है, तो उस चीज़ में भी हमारे कचनार के फूल बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप कचनार के फूलों को खाते हैं तो इनमें विटामिन बी, विटामिन सी, इसके अलावा आयरन, जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और ये मार्च और अप्रैल के मंथ में लगे हैं हमारे हिमाचल में, हिमाचल के मंडी ज़िला में, और जब तक ये सीज़न है तब तक आप इन्हें कंज्यूम करिए। इंटरनेट पे मैंने ये भी पढ़ा था कि इन्हें प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं खा सकती है, या फिर किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम है उसे इन्हें इन फूलों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी दादी नानी ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। वो तो ये कहते हैं कि आप सब खा सकते हैं, और किसी किसी साइट पे ये भी लिखा है कि ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि प्रेग्नेंट औरतें नहीं खा सकती है या फिर ये नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप पहले अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। और अच्छा देखिए, अभी तक मुझे ये पता था कि यहाँ पे प्याज, हरा प्याज था हमारे पास, और हमारे पास थोड़ा सा था फूल की पत्तियाँ जो हमने कचनार के फूल डाले थे। लेकिन उसके बाद मेरे दादाजी की एंट्री हुई और दादाजी ने मुझे थोड़ा और बताया, और उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा हरा धनिया भी लेके आ जाइए, सॉरी पुदीना भी लेके आइए, हरा पुदीना, थोड़े से आप गुलाब के फूलों की पत्तियाँ डालिए और थोड़े से आप लहसुन, हरा लहसुन भी डालिए। तो हम अभी अपने इस मिक्सचर में इन चीज़ों को भी ऐड करने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो है हमने बेसन डाला है थोड़ा सा, और बेसन के नीचे है हमारा हरा धनिया, हरा लहसुन, उसके अलावा हमारे फूल, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और उसके साथ थोड़े से गुलाब के पत्ते। उसके ऊपर डाला है हमने थोड़ा सा बेसन। यहाँ पे है थोड़ा सा नमक। नमक आपको कितना खाना है आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है। थोड़ा सा जो धनिया होता है, धनिया के बीज होते हैं, उन्हें कूट कर, और यहाँ पर हमारे पास है लाल मिर्च, और बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी का भी अपना स्वाद होता है। और इस मिक्सचर को हम लोग अच्छे से घोल देंगे थोड़ा सा पानी लगाते हुए।
हमारा मसाला जिसमें हमने बेसन, नमक, मिर्च सब कुछ घोल के हमने तैयार किया है। और इसमें आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं डालना है और बहुत कम आटा भी नहीं डालना है, बस ऐसा ही कुछ आपने मिक्सचर प्रिपेयर करना है। और हम इसे तवे पे बना रहे हैं आप लोग, जिसमें कुछ चीले, चिलरू या फिर डोसा वगैरह जिसमें बनाते हैं आप उस पर भी इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे तवा यूज कर रहे हैं और इस पे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पौष्टिक खा रहे हैं तो इसी के साथ हम लोग ये वाली चीज है, इसे भी हम लोग बहुत ही पौष्टिक लगाने वाले हैं। ये है हमारी गाय का देसी घी। आपके पास गाय का नहीं है, आप भैंस का यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास वो नहीं है, आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा तवे पे डालेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है वो तवे पे चिपक ना जाए। अब देखिए जो पेस्ट है ये इतना लिक्विड है कि इसकी रोटी वगैरह नहीं बन सकती है। हम इसका थोड़ा बड़ा जैसा भला बनाएंगे, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से रख देंगे और तवे पे ही इसे हम फैलाने की प्रोसेस शुरू कर देंगे। और अगर आपके हाथ में थोड़ा सा चिपकता है ये, तो आप इसमें अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसे और ज़्यादा फैला सकते हैं। तो देखिए इसकी थिकनेस इतनी ठीक है, हम इसे थोड़ी सी मीडियम आंच पर पकाने वाले हैं। अभी एक साइड से ये पकेगा, उसके बाद हम इसे दूसरी साइड को पलट देंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हम भल्ला बना रहे थे और इसमें हमने सिर्फ पंखुड़ियों का यूज किया है और उसमें जो मेल ऑर्गन होते हैं उनका यूज किया है, फूलों का। लेकिन अगर आप लोग सब्जी बना रहे हैं या रायता बना रहे हैं, उसमें आपके फूलों की पत्तियां भी जाएगी और फूलों की कलियां भी जाएगी। और सब्जी या फिर रायता बनाने से पहले आपको उन पत्तों को थोड़ी देर के लिए उबालना है ताकि वो थोड़े से मैश हो जाएं। बाकी जब आप उनको उबाल देंगे तो आपको उन्हें अच्छे से निचोड़ना है। सब्जी को वैसे ही तड़का लगाना है जैसे आप लगाते हैं, आपकी सब्जी बन जाएगी। और अगर उसके बाद आपको रायता खाना है उसका, तो आप उसी में ही थोड़ी सी उस सब्जी में लस्सी ऐड करके और उसमें थोड़ी सी राई लगाकर आप उसे खा सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा लगता है, तो अभी हम इसे थोड़ा सा और होने देंगे। अभी देखिए जैसे हम लोग जब रोटी पकाते हैं ना, तो जब हम तवे पे शुरू में डाल देते हैं उसको, तो हमें सिर्फ गोली गोली दिखाई देती है। उसके बाद वो पकना शुरू होती है तो वो थोड़ा सा रंग चेंज करती है। उसी तरह से हमारा भल्ला भी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा साइड साइड से रंग चेंज कर रहा है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा पक रहा है। अब हम इसे अपने इस पलटे की मदद से देखेंगे कि ये पका है या नहीं पका है। अब ये उठाने लायक हो गया है तो हम इसे उठा के पलट देंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि देसी घी से हमारी सेहत भी बनेगी और हमारा स्वाद भी निखर कर आएगा। इसी तरह से आप बिखेर कर चारों तरफ इसे लगाइए। और फिर इसे पलटे को थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए, एकदम से बीच से नहीं ले जाएंगे, इसे थोड़ा सा नीचे जो थोड़ा बहुत चिपका होता है उसे खोलते हुए इसे आप फिर से पलटिए। और फिर से हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे थोड़ा सा घी। देखिए तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये पक चुका है, ये दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है। क्योंकि अगर हरा धनिया, हरा प्याज अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह जाता है तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो बेसन है या फिर अगर आप चावल का आटा यूज कर रहे हैं
तो वो थोड़ा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। और ये हम निकालेंगे अपनी प्लेट में। और क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है तो मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा बना होगा। लेकिन इन दी एंड मैं बस आपको यही कहूँगी कि हमारे पास जो लोकल है, सीजनल है, हमें उसे बहुत ही आभार के साथ भगवान का धन्यवाद करते हुए खाना चाहिए और सेहतमंद रहना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था वो था कचनार के फूल, क्रियाले या फिर कोइराला, आप कुछ भी कह लीजिए। आप इन्हें खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। I'll meet you in my next video. Till then, bye bye. तो अभी ये मेरा फर्स्ट मिला था इन फूलों का, और अभी ये हम अपनी अम्मा को खिलाएंगे, हम अपनी दादी को खिलाएंगे, और ये हमें बताएंगे कि कैसी कैसी कमी पेशी रह गई है। अम्मा जी थोड़ा टेस्ट करना। बड़ा शानदार शानदार है। अच्छा, कमी पेशी क्या है अम्मा जी? सारा बढ़िया। बड़ा बढ़िया। अच्छा, तो अब हमारे बापू जी आए हैं, ये हमें थोड़ा सा टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बनाया भाई हमने। हाँ जी बापू जी, बड़ा चलता टेस्ट आया? बढ़िया एकदम, कमी पेशी। अच्छा, पूरा बढ़िया पकी गिरा। अच्छा, अम्मा बापू ने कहा कि थोड़ा सा और पकाना पड़ता था इसको। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास हमारी एक और लेडी है जो हमें बताएंगी। बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा, थोड़ी सी मेथी डली होती, और हरी हरा वाली? धनिया, अच्छा। हरी मेथी, हरा धनिया, अच्छा, तो इतना मजा आता हाँ कि जी। उंगली चाटते रहते हैं। अच्छा, जी, तो देखिए इसमें हमें 3 चीजें पता लगी कि इसमें थोड़ा और ज्यादा पका सकते थे हम इसको, और दूसरा हरा धनिया, हरा मेथी, जो भी हमारे पास हमारी फील्ड्स में नहीं है, लेकिन अगली बार होगी, और अगर आपके पास होगी तो आप भी इन्हें जरूर डालिएगा।